तो व्यूअर्स, अभी कल रात को ही हम इस्लामाबाद आए थे, लेकिन एक एमरजेंसी हो गई थी और क्योंकि हमारी सासू माँ का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से हम जैसे ही ग्रीन लाइन से उतरे और आज सुबह हमें पैगाम मिला कि हमारी सासू माँ इंतकाल कर गई, तो हमने एमरजेंसी में जो है ना अभी एयरलाइन की टिकट ली है और हम एयरलाइन से भी जो है ना जाएंगे जी कराची। भाई हम ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रश है, देख रहे हैं। अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ और रश इतना है कि बेशुमार। ये रोक रहा है इसलिए। कुछ ऐसा मंज़र है जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट का। ये देखें, नीचे पार्क बना हुआ है और ये देखें सामने शुफ्ता से मैंने ट्रॉली ले ली है। मैंने थक जाएगी इसे चला चला के, लोगों को मारती भी आ रही है, तो मैंने सोचा मैं खुद चलाना शुरू कर सकता हूँ। वो नज़र आ गया बोर्ड मुझे टैक्सी का आगे। सामने देखो डोमेस्टिक डिपार्चर आ गया, सामने देखो डोमेस्टिक डिपार्चर आ गया। बस अभी हम यहाँ से पता करके आते हैं कि जिस एयरलाइन से हमने जाना है वो ओपन हुई है कि नहीं हुई। मैडम को ट्रॉली दे दी है क्योंकि मैंने पीनी है चाय। मैं देखता हूँ चाय यहाँ से मिलती है कि नहीं। आपने कुछ लेना? कोल्ड ड्रिंक कुछ और? चलो बस ठीक है। व्यूअर्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है और हम लोग अभी इंतज़ार करें कि हमारी चेक इन शुरू नहीं हुई। जैसे ही चेक इन शुरू हो जाएगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। मेरे पीछे देख रहे शगुफ्ता बैठी हुई है और अभी इतना रश भी नहीं है, थोड़ी देर में रश हो जाएगा। इन्होंने हमें बोला था टिकट के ऊपर लिखा था 2 घंटे पहले आ जाएँ, तो हम 2 घंटे पहले आ गए। बल्कि हम क्योंकि ज़ाहिर है इस्लामाबाद का हमें इतना पता नहीं था कि ट्रैफिक का क्या हालात है क्या नहीं, तो हम इस वजह से पहले आ गए थे और देखते हैं कि कितना टाइम हमें यहाँ से लग जाता है। शगुफ्ता भी यहाँ बैठ गई, अभी इंतज़ार करते हैं, देखते हैं हमारी फ़्लाइट कब तक आती है, क्या कब चेक इन होता है। सामान हमने रख लिया, ले लिया सारा और यहाँ से अभी हम निकलेंगे। ये इस्लामाबाद एरिया का पार्किंग एरिया, ये देखें कुछ इस तरह से है सारा। ये गाड़ियाँ लग रही हैं यहाँ पर, सामने एयरपोर्ट का एरिया ये देखें। और मैं दिखाता हूँ, ये जंगले से बने हुए हैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पार्किंग हो रही है। देखें पार्किंग नीचे है। अगर कोई आपके रिश्तेदार को लेने आता है या छोड़ने आता है तो उनके लिए पार्किंग का ये इंतज़ाम है। वो सामने लिखा हुआ वेलकम टू इस्लामाबाद, सही है। ये इस तरह बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पर, बहुत अच्छा एयरपोर्ट बना है। अभी देखते हैं कि हम सामने एक कप शॉप है, इससे पूछते हैं चाय के क्या रेट हैं और कितने की चाय मिल रही है, तो फिर चाय पीते हैं। यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। ये देखें सब कुछ है यहाँ पर। अगर आप आए हैं और रात के टाइम आपको भूख वगैरह लगे तो यहाँ सैंडविचेस वगैरह मिल जाते हैं। ये देखिए चाय मिलेगी, चाय। तो फ्रेंड्स, हमें इस वक्त जो है क्या कहते हैं, रास्ते में जब हम आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था हमें और मैं समझा बहुत ज़्यादा रश होगा, लेकिन वो सारा रश जो था ना वो इंटरनेशनल का था। इस वक्त इस्लामाबाद से रात के अभी 1 बजा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है ना वो निकल रही हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। तो हम काफ़ी देर बाद वहाँ पहुँचे। पीछे हमें फिर हम थोड़ा जो हमने ड्राइव करवाई हुई थी, राइड करवाई थी, उसने हमें पीछे उतार दिया। थोड़ा सा हमने वॉक वगैरह किया और अब आए डोमेस्टिक पे। जब डोमेस्टिक पे आए तो यहाँ इतना सन्नाटा है कि जिसका हिसाब नहीं है, मतलब इतना रश नहीं है, क्योंकि जो अभी जो चेक इन होगी वो 2 बजे तक होगी, 1 बजे तक। हमारी फ़्लाइट क्योंकि 3:20 की है तो कह रहे हैं कि 1 बजे, सवा 1 बजे जो है ना वो राइड हो, मतलब चेक इन शुरू होगा। तो अभी तो सन्नाटा है, मैं दिखाता हूँ आपको। एयरपोर्ट पूरा सन्नाटा है, जो डोमेस्टिक का एरिया बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। ये देखिए बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। ये देखें अभी कोई चेक इन नहीं है, सिर्फ अभी आप सोचो जिना एयर की जो है ना वो चेक इन हो रही है। हमारे पास नहीं, हमारा ये लगेज पड़ा हुआ है। ये शगुफ्ता ये घर पे बात कर। तो फ्रेंड्स, एयर सियाल की जो है ना अभी तक चेक इन शुरू नहीं हुई। कि मेरे पीछे खड़े हैं कुछ लोग, नंबर लगा के बैठे हुए। कह रहे थे, पहले कह रहे थे 1 बजे शुरू होगी, फिर अब कह रहे हैं कि नहीं 1:20 पे होगी। 1:20 तो हो गए हैं देखें, और मेरा ख्याल है कि 1:30 बजे तक जो है ना ये चेक इन शुरू होगी। चेक इन शुरू करते हैं तो फिर हम आगे कहीं जाते हैं। ठीक है जी।
तो मेरे साथ रहिएगा, थोड़ा सा एयरपोर्ट आपको एक्सप्लोर करवाया मैंने, ठीक है, जितना मुझसे हो सका था। रात का टाइम है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। फ़िलहाल तो ये सारे काउंटर्स खाली हैं एयर सियाल वाले, ये देखें। और कुछ अच्छे पैसेंजर जो हैं वो पहले से लाइन लगा के खड़े हुए कि शायद नंबर आ जाएगा जल्दी। ये देखें, अच्छे पैसेंजर्स हैं जो लाइन लगा के खड़े हुए हैं। देखो हमारा नंबर कब आता है। यहाँ पर ये सेल्फ़ चेक इन की भी सहूलत दस्तियाब है मशीनरी की, ठीक है जी। आप सेल्फ़ चेक इन भी कर सकते हैं। और ये क्विक क्रैप है, इसके 50 रुपीज़ चार्जेज़ हैं और ये भी इसकी सहूलत है जी इस एयरपोर्ट में। थैंक यू। नहीं, किसी भी बैग पे सब, कोई किसी छोटा बैग बड़ा बैग जिस तरह भी बैग है, हाँ 50 रुपए का रेट है। अच्छा कम से कम इसका होगा 7 साल हो गए अच्छा कि ये 50 रुपए का रेट है। ठीक है, कोई बढ़ाया नहीं है आपने, नहीं ये नहीं, अच्छी कोई बात है, बड़ा ही नहीं, अच्छी 50 बात रुपए है। रेट है। तो आपको ये सहूलत भी मिलेगी, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही आप क्या कहते हैं डोमेस्टिक एयरलाइन के लिए एंटर होंगे, सबसे पहले ये भाई साहब की मशीन यहाँ खड़ी होगी। थैंक यू बहुत जी, शुक्रिया, थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू। A few inches later. तो फाइनली जी हमारी जो एयर सियाल है उसका काउंटर खुल गया है, देखिए चेक इन के लिए काफ़ी रश है। चले फाइनली जी हमारे बोर्डिंग पास हमारे पास आ गए हैं, ठीक है, बोर्डिंग पास आ गए हैं और हम लाउंज में हैं इस वक्त। मैं दिखाता हूँ लाउंज में क्या क्या है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चले चेक इन हो गए हैं हम लोग और बताता हूँ कि बोर्डिंग इसमें लाउंज में क्या क्या है। बहुत अच्छी सी ये गाड़ी खड़ी की हुई है, ये देखें कितनी प्यारी सी खूबसूरत सी। और ये टॉफ़ी वगैरह हैं यहाँ पर, ये देखें, ये भी आपको लाउंज में मिल जाएगी। जूसेस वगैरह मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएंगी, पेप्सी है, कोका कोला है, इस तरह की चीज़ें, कुछ इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी आपको, टॉफ़ीज़ वगैरह। मोबाइल एसेसरीज़ भी मिल सकती हैं यहाँ से, इस तरह की चीज़ें भी हैं, टॉफ़ी वगैरह हैं, ये बॉडी स्प्रे वगैरह भी मिल सकती हैं आपको, ठीक है। ये देखिए और एक कॉफ़ी प्लैनेट है, यहाँ पे भी आपको कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह इजीली मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए कॉफ़ी वगैरह है यहाँ पर, और कुछ कुकीज़ भी मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। टीवी ये अपना डोमेस्टिक लॉन्च की तरफ, जैसे ही आप लॉन्च की तरफ आएंगे सबसे पहले कॉफ़ी प्लैनेट आएगा और इसमें ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। काबून है जी, टॉय शॉप है यहाँ पर आपको, अगर आप किसी के लिए गिफ्ट वगैरह लेना चाहते हैं तो टॉयज़ वगैरह भी मिल जाएंगे। ये देखें बहुत अच्छे टॉयज़ वगैरह हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखें ये सब खिलौने हैं, इस तरह की टॉय शॉप है ये। ये देखें मेरे साथ साथ आ रही है, मुझे कह रही है अगर मुझे अगर मैं अकेली होती तो मुझे पूछना पड़ता। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं, मैंने कभी अकेले ट्रैवल ही नहीं किया, इसलिए मुझे प्रॉब्लम होती है। हाँ, लेकिन ये कि मैं इसके साथ हूँ तो मैं आराम से आ गया हूँ और मुझे सब पता है इसके बारे में, ठीक है जी। चलें अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ना, यहाँ पर बच्चों का प्ले एरिया बना हुआ है, ये देखें, इसमें जो बच्चे अपने साथ लेके आते हैं, ये देखें काफ़ी अच्छे टॉयज़ वगैरह हैं। छोटा सा जंपिंग के लिए भी बनाया हुआ है इन्होंने, ये देखें। तो बच्चे अगर आएंगे यहाँ तो उनको बहुत मज़ा आने वाला है। तो हम कल ही यहाँ आए थे लेकिन कोई इमरजेंसी हो गई है, हमें जाना पड़ रहा है वापस। जैकेट तंग कर रही है बार बार, थोड़ी सी तिलकनी जैकेट है जो तिलक रही है बार बार। तो हमें यहाँ हमारा जो गेट नंबर है वो C3 है, तो हमें मिल गया। पहले हम दूर से C4 ही नज़र आ था लेकिन पता चला नहीं ये सब C3 और C4 दोनों इकट्ठे हैं। दिखाता हूँ आपको, गेट आ गया हमारे लॉन्च का, C3 C4 ये हमारा गेट है। ये जी अभी हम अपने गेट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो मैडम तो मेरे बाद आई है गेट देखते हुए, और ये रहा हमारा गेट। चले फाइनली हम अपने गेट की तरफ, काफ़ी रिलैक्स चेयर है तो कोशिश करते हैं हम यहीं बैठते हैं, ठीक है जी, यहीं बैठते हैं।
आ जाओ, इधर बैठते, थोड़ी रिलैक्स चेयर है। ये तो सो गई हैं भाई मैडम, चल ये तो सो गई है भाई। चलें ठीक है, अभी आ जाती है कॉल तो फिर इसको उठाता हूँ। तो लॉन्च में चार्जिंग पोर्ट्स भी लगी हुई हैं, जिसको मोबाइल वगैरह के अगर चार्ज करना होगा तो यहाँ पर ये सहूलत भी मैसर है। आप आराम से अपने अपने मोबाइल अपनी ज़िम्मेदारी पे चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि अभी स्टिल हम वेट कर रहे हैं और 2:25 हो गए हैं AM, और हमारी जो फ़्लाइट का टाइम है वो है 3:20। देखते हैं कब हमें जो है ना कॉल करते हैं, और हम जहाज़ के अंदर इन होते हैं तो मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है जी, तब तक के लिए बाय बाय। 1 hour later. फाइनली जी हमारा गेट ओपन हो गया और हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, और अभी देखिए हमारा नंबर आता है तो हम एयरक्राफ्ट में बैठने के लिए तैयार होंगे। ठीक है जी, ये लाइन लगी हुई काफ़ी और बहुत सारे लोग वेट कर। फाइनली जी हम अपने जहाज़ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये देखें साइड में ये दूसरे जहाज़ भी खड़े। फाइनली हम जहाज़ की तरफ आ रहे हैं और देखते हैं। ठीक है, चल हमारा जहाज़ अंदर जाएंगे अभी हम। ठीक है जी, अभी भी मेरे पीछे पीछे आ रही है। ठीक है, ये हमारा जहाज़ खड़ा है। चलें अब हम इसके अंदर होंगे फिर बात करें। शगुफ्ता को तो मिल गई विंडो सीट, और ये यहाँ से देखेगी। हाँ मैं बनाऊँगा। तो फ्रेंड्स फाइनली हम अपनी सीटों पर बैठ गए हैं, और अब हम यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे अपने घर की तरफ। आप हमारे लिए दुआ कीजिए, और खुदावंद ने अपने बच्चों को खैर से बचाए, जहाज़ के ऊपर फजल हो, रहम हो, और हम अपनी घरों में खैरियत से जाएँ। ठीक है जी। नहीं आ रहे, आ रहे। फाइनली जी हम लैंड कर गए हैं और अभी हम बाहर निकलेंगे। जी हम लैंड कर गए हैं और अभी हम जा रहे हैं अपने लगेज लेने के लिए, और लगेज मिलता है तो फिर हम जो है ना वहाँ से जाएंगे। ठीक है, ये देखें लगेज कहाँ आया होगा। अभी हम अपने सामान के लिए खड़े हुए हैं, सामान अभी तक आया नहीं है। सामान आएगा तो फिर ही काम बनेगा। फाइनली काफ़ी देर के बाद सामान आना शुरू हुआ है जी, देखते हैं। वाह हैं, इतना टाइम एक एक बैग में। व्यूअर्स फाइनली हम जो है ना कराची की सरजमीन पे आ गए, उतर गए हैं। सामान मिल नहीं रहा था, और मेरी बेगम जो है ना बड़ी मजाकें उड़ा रही थी मेरी कि दुबई का बैग रह गया, बाकी सब आ गए हैं। पहले इसने मेरी सांस उखाड़ के रखी जहाज़ के अंदर, और उसके बाद इसने ना टोपी ड्रामे अभी कर दी हैं। कोई बात नहीं, हम फाइनली पहुंच गए हैं। ठीक है जी, और फाइनली जनाब हम घर पहुंच चुके हैं। और आज का भी लोग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल के आइकन का बटन तो ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलते चलते लाडो दिल शिकारे, मेरी वीडियो देखन सारे। बाय बाय, टाटा।